अब तक का बिहार में सबसे बड़ा हिंदू विरोधी चेहरा अगर कोई रहा है तो प्रशांत किशोर और जनस्वराज रहा है और उनकी मानसिकता रही है। ऐसा हमने क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का पूरा कारण बताएंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं इस बात तो आप समझेंगे। बता दें कि इसके लिए आपको एक एक्ट के बारे में जानकारी दें, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक एक्ट है, बहुत साल पहले थे, 1965 में इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट करके था। वहाँ पे किसी भी अल्पसंख्यक, यानी कि वहाँ पे अल्पसंख्यक तो हिंदू ही हुआ करते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ इनेमी कह दिया जाता था और देश के दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार और कहीं पाकिस्तान सरकार की तरफ से उसको हड़प लिया जाता था। कहीं ना कहीं जब आपके पास आप कितने भी बड़े रियासत वाले हो, कितने भी बड़े प्रॉपर्टी हो, जब आपके धन संपत्ति चला जाए तो फिर आपकी क्या अस्तित्व बच जाती है, इस चीज़ों को आप भले भांति जानते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार देश के हमारे इंडिया में ही वक्फ बोर्ड है, जिसका समर्थन करते नजर आए प्रशांत किशोर। वक्फ बोर्ड क्या है? जो ज़मीन प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों से चलती आ रही है, जिस पे आपके बाबा दादा कई पूर्वज जिस ज़मीन को कहीं कि अपना बता रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं, उसके समय समय पर रसीद कटवा रहे हैं, वो ज़मीन कहीं ना कहीं रियल रूप से वास्तविक रूप से आपका है। लेकिन वक्फ बोर्ड आ जाती है और कह देती है, बस इतना मात्र कह देती है कि लगता है कि ये ज़मीन हमारी है और वक्फ की है, तो आपको कहीं ना कहीं खाली करना पड़ जाता है। न उसके खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, न थाने जा सकते हैं, न सिविल कोर्ट जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न देश के किसी भी कोने में जा करके उस पर आप दावा नहीं कर सकते कि ये ज़मीन हमारी है। इसी के खिलाफ बीजेपी एनडीए की सरकार संसद में एक बिल आती है, वक्फ बिल आती है, कई चीज़ों का संशोधन किया जाता है कि अब नाम मात्र से ये ज़मीन किसी का नहीं हो जाएगा, वक्फ का यानी नहीं हो जाएगा। और इसका समर्थन करते हुए, उसका विरोध करते हुए प्रशांत किशोर भरे पूरे पटना में, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं इसका विरोध करते नजर आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आहट हुआ किसको? सबसे ज़्यादा इससे आहट हुआ, सबसे ज़्यादा इसे परेशानी बढ़ी, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इसे दिक्कतें में आई तो हिंदू समाज आई। क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ के द्वारा 99% ऐसे ज़मीन है जो कि हिंदू का हड़पा जाता है, हिंदू का कहीं ये भूमाफिया की तरह काम करते हैं और हिंदू का ज़मीन जायदाद को कहीं वो दावा करके वो ज़बरदस्ती छीन लिया करते हैं, औने पौने दाम में खरीद लिया करते हैं, पैसे भी नहीं दिया करते हैं। इसी तरीके का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर हिंदू का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दुश्मन इस समय बिहार के राजनीति में है और जनस्वराज का गठन करके कहीं ना कहीं बिहार के हिंदू को और कहीं ना कहीं और बड़ा क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी हिंदू समाज है उनसे अनुरोध है कि जनस्वराज को समझिए, प्रशांत किशोर के मानसिकता को समझिए, नहीं तो आपके अभिमान, आपके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं उस वक्त के पैरों तले कहीं ना कहीं आपके रख देंगे और कहीं ना कहीं आप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आप तमाशा देखते रह जाइएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दावा करते हैं कि 200 से प्लस जनस्वराज सीट जीतेगी, लेकिन आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको मुश्किल से एक सीट भी मत जितवाइएगा। इनकी हर एक सीट पे, हर एक विधानसभा पे जमानत जब्त करने में कहीं आप तमाम सनातनियों और हिंदुओं से मेरा अनुरोध है कि इनका एक भी सीट पूरे बिहार में नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू विरोधी सबसे बड़ा चेहरा वर्तमान समय में बिहार में कोई है तो ये प्रशांत किशोर है, जनस्वराज है। इसका असर 2-3 दिन पहले बिहार बदलाव रैली के दिन देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये आह्वान किए हुए थे कि 5 से 7 लाख लोग कहीं ना कहीं गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन दुर्दशा इनका ये हो गया कि 10,000 लोग मात्र गांधी हजार में पहुंच पाए, 10 से 15,000 लोग पहुंच पाए और बड़ी मात्रा में बिहार के हिंदू, बिहार के सनातनी कहीं ना कहीं इनको विरोध किए और कहीं ना कहीं इनकी औकात पे ला दिए हैं। उसी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में जनस्वराज के खिलाफ आप लोग कहीं ना कहीं इस मुहिम के खिलाफ जाइए, नहीं तो आने वाले ये सिर्फ और सिर्फ पर्दे से पीछे बैठ के आपके बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं और 17% वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं आपको दरकिनार कर दिया गया है और वो अपने जूते के नीचे समझते हैं तमाम हिंदू को और तमाम सनातनियों को। नहीं तो अगर ये जो अपने जूते के नीचे नहीं समझते, 17% वोट बैंक के लालच में नहीं समझते, तो ये वक्फ बिल का कभी भी विरोध नहीं करते, लेकिन ये वक्फ बिल का सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं। आप लोग इनकी मानसिकता को समझिए, आने वाले समय में इनकी मानसिकता को समझिए, नहीं तो आपके बर्बादी का तमाशा ये पर्दे से पीछे बैठ करके देखेंगे ये प्रशांत किशोर। बाकी आप समझदार है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी धन्यवाद और हमारे चौपाल भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।